अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जूम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। ऐसा बाबरकत नाम जिसमें तमाम सिफ़ात इलाही शामिल हैं, पिन्हा हैं। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करने के तो फ़ायदा ये है बेटे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटे, आज हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिज्यूम करेंगे। कल हम लोगों ने किए थे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, और आज हम करेंगे लास्ट 5 वर्ड प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका वही है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि इज दिस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपके पास रह जाता है डाटा, हाउ टू कलेक्ट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। और इसको सॉल्व करते वक्त आपने ये देखना है कि आया वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है या मिक्स नंबर है। अगर मिक्स नंबर है तो उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए, उसके बाद आप इसको एलसीएम ले लीजिए और लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है सिर्फ, तो आप उसके एलसीएम ले लीजिए, उसको सेम कीजिए और शुरू कर दीजिए। बस बेटे यही है, लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था, आप लोग को नो हाउ तो होगी कि हमने कैसे करना है। फर्स्ट 5 हम लोगों ने कर लिए थे। We will move on to next 5 questions. Question number 6 is, a tank contains 53 by 8 liters of oil and the other one contains 16 1 by 4 liters of oil. दो टैंक्स हैं बेटे जिसके अंदर क्या है, ऑयल है। एक टैंक के अंदर 53 by 8 लीटर्स ऑयल है और दूसरे टैंक के अंदर 16 1 by 4 लीटर्स ऑयल है। How many liters of oil do the two tanks contain? Two tanks के पास total oil कितना है ये आपने find out करना है बेटे। total का मतलब जहाँ आ गया, जैसे कि आपने उसको कुल मिलाकर बताना है कि कितने लीटर्स है, तो बेटे वो तो आपका एडिशन हुआ, ठीक है। और इसमें जो आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तो ये है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन वन टैंक या इन द फर्स्ट टैंक भी आप कर सकते हैं, डेट इज 53 by 8। इसकी कोई फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही आपका फ्रैक्शन रहेगा एज इट इज। उसके बाद आपके पास है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन अदर टैंक। अदर टैंक में कितना है बेटे, 16 1 by 4। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट टर्म में है, इसके अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज टू फाइंड आउट हाउ मच टू टैंक्स कंटेन, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, हम इनको ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अच्छा बेटे, ये वो वाले सम्स हैं जिसमें आपके पास बड़े होल नंबर हैं। आपने इनको पहले मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। 8 50 400 एंड 400 प्लस 3 इज इक्वल टू 403। 4 16 64, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। बेटे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मेरे बेटे आप लोगों ने लाजमी इसको 2 स्टेप्स में करना है, ठीक है। जब आप 2 स्टेप्स में करेंगे तब ये आपका जो है कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ पर 8 था, यहाँ 8 ही रहेगा, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 4 ही रहेगा। अब बेटे आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है। अब हमने देखना है कि ये आया लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, both denominators are different from each other, it means they are unlike fraction. So how to solve the unlike fraction? We have to take the LCM of 8 and 4। हमने 8 and 4 का LCM लेना है बेटे। जब आप 8 and 4 का LCM लेते हैं तो आंसर आता है 8। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट ये भी है बेटे, आपने जहन में रखिएगा कि अगर दो डिनोमिनेटर्स हैं और वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, जैसे आपके सामने 4 है और 4 के टेबल में 8 आता है, तो जो उसमें 8 है वही उसका LCM है, वही इसका LCM है, ठीक है मेरे बेटे। अगर आपके पास 4 और 16 है तो 16 वुड बी द LCM। अगर आपके पास 2 और 18 है, 18 वुड बी द LCM, क्योंकि आपके सामने 2 के टेबल में 18 आता है। इफ द अदर डिनोमिनेटर इज द मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट डिनोमिनेटर, द हाईएस्ट वैल्यू वुड बी द LCM. If the other denominator is the multiple of any denominator, the higher value will be the LCM. ये आप याद रखिएगा, ठीक है बेटे। विदाउट LCM भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने
दोनों डिनोमिनेटर्स को 8 बनाना है। ये आपके सामने ऑलरेडी 8 है, देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्शन। हाँ, अलबत्ता 4 को 8 कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। और हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 4 से, कि वो 2 8 बन जाए। 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 से। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, और हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस में किया भी है, कि इफ वी मेक एनी चेंजेस इन डिनोमिनेटर वी हैव टू मेक द चेंजेस इन द न्यूमरेटर एज वेल। अगर आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल। आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर 8 में चेंज करने के लिए, लेकिन उसका खमियाजा न्यूमरेटर को भी भुगतना पड़ेगा। खैर, ये आपका हो गया 8, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 65 इंटू 2 दैट इज 30, 130 एंड 4 2 ज़ा 8। बेटे अब आप देख सकते हैं आपके दोनों डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम, दोनों डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो गए हैं। अब लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, और लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि वी टेक द डिनोमिनेटर कॉमन। हमने एक बार डिनोमिनेटर को लिख लेना है एंड सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स, एंड सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स। हमने साथ न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास हो गया 533/8, एंड एज यू कैन सी 533 and 8 कैन नॉट बी simplified by any number, but yet it is an improper fraction. So all you have to do is to answer in QRD form. What is the QRD form? It's a mixed number. ठीक है, आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 66 5/8। अच्छा बेटे, वैसे तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है इन योर होमवर्क असाइनमेंट, लेकिन आप लोग जब उसको लूज शीट पे करेंगे तो मेक श्योर कि आपने लाजमी डिवीजन शो करना है, आपने एलसीएम शो करना है, ठीक है। आप मुझे डिवीजन हाउस बना के डिवीजन शो करेंगे। रफ वर्क मुझे लाजमी चाहिए। यू कैन अटेम्प्ट द रफ वर्क इन पेंसिल, आप पेंसिल से उसको बेशक कीजिए, लेकिन यू आर बाउंड टू टू द रफ वर्क। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसका बड़ा मजे का आंसर आता है, ठीक है। देखते हैं किस तरह। Simon studies for 1.5, 1/2 hours in the afternoon, and for 3/6 hours at the school. एक बच्ची है साइमा, वो क्या करती है बेटे, वो पढ़ती है स्कूल में कितना घंटा, स्कूल में पढ़ती है वो 4 3/6 hours, और घर में दोपहर में अकेडमी या वॉट एवर, मजीद डिटेल्स तो नहीं दी हुई, वो पढ़ती है कितना, 1/2 hours, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स डज शी स्टडी इन वन डे, एक दिन में वो तकरीबन कितना पढ़ती है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, आपने करना तो इसको ऐड ही है, साइमन स्टडीज एट होम, is to 1/2 hour, and Simon studies at school, it's 4 3/6 hours। 3/6 जो है बेटे, इसकी कटिंग इजीली हो सकती है किससे, 3 से। तो आपके पास जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 4 1/2। टोटल टाइम कंज्यूम, अब दोनों को कुल मिलाकर कितना जो है उसका वक्त लगता है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड हमने अब कौन से फ्रैक्शंस को करना है, 2 1/2 को एंड 4 1/2 को। बेटे एज यू नो के 1/2 मीन्स हाफ, एंड हाफ एंड हाफ प्लस हाफ होल 1। आप चाहें तो मुझे यहाँ ओरल आंसर दे सकते हैं, 4 + 2 6 एंड हाफ प्लस 7, द आंसर मस्ट बी 7, ठीक है ना। ये आपका 2.5 घंटा हो गया, और ये आपका 4.5 घंटे हो गया। यही कहेंगे ना, 2 घंटा और आधा घंटा क्या बन गया, 2.5 घंटे, और 4 घंटे और आधा घंटा क्या बन गया, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे और 2.5 घंटे को जब आप ऐड करते हैं तो ये आपके बन जाते हैं 7 घंटे, ठीक है। इसको अभी हम प्रूव कर लेते हैं। हम हमारा वही तरीका कार है कि हमने सबसे पहले वैल्यूज लिख ली, 2 1/2 एंड प्लस 4 1/2। ये मिक्स नंबर है, इसको हमने इम्प्रॉपर बना लिया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर रिमेन सेम। एंड एज यू कैन सी द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दे आर लाइक फ्रैक्शन, सो वी टेक 2 एज अ कॉमन। And now simply add the numerators. Numerators are 5 and 9. 5 + 9 is equal to 14. 14 by
2 and 14 by 2 could be easily divided by the table of 2. ये आपके पास आ गया 7 by 1, 7 by 1, 2 ones are 2 and 2 sevens are 14. और मैंने आपको पहले भी बताया है, when there is a 1 in the denominator, only the numerator is the answer. अगर आपके पास आ जाता है denominator में 1, तो जो आपका numerator है वो आपका आंसर है. अगर आपके पास आ जाता है denominator में 1, तो बेटे only numerator is the answer. I repeat, only numerator is the answer. तो ये कितने बन गए 7 hours. ये वही एस्टिमेशन है जो मैंने आपको ऊपर डायरेक्ट बताई थी. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, quite relatable. Okay, हम मूव करते हैं अब 8th क्वेश्चन पे. 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, Sidra used 4 by 8 meters of white lace and 1 by 6 meters of black lace to make a dress. एक इसका ड्रेस है और उसने उस पर लेस लगाई. आपको पता है ना, गर्ल्स को तो बहुत खूब ही पता होगा कि व्हाट इज द लेस. बॉयज के लिए ये है कि बेटे जो आपने देखा होगा मम्मा के जो बच्चे पे लगी होती है ना, दादी जान के जो बच्चे पे लगी होती है, या किसी ड्रेस की स्लीव्स पे लगी होती है, वो लेस होती है. ठीक है ना. तो जो एक सिद्रा है उसने अपने ड्रेस को लेस लगाई है, एक वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की. वाइट कलर की लेस कितनी यूज हुई है 4 by 8 मीटर्स एंड वाइट कलर की सॉरी एंड ब्लैक कलर की कितनी यूज हुई है 1 by 6 मीटर्स. अब आपने ये बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ लेस, यानी कि टोटल उसने अपनी ड्रेस पे कितनी लेस लगा छोड़ी है. जी, ये आपने चेक करना है कि टोटल कितनी उसने लगाई है. इसको हम क्या कहेंगे, सिंपली हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे. लेंथ ऑफ वाइट लेस क्या थी बेटे 4 by 8, और जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 by 8 देखा तो मेरी आंखें फ्लैश होने लगी कि 4 by 8 की तो बहुत इजीली कटिंग हो जाती है बाय द टेबल ऑफ 4. तो हमारे पास जो आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो है 4 1 by 2. वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू इनटू द अदर फ्रैक्शन. उसके बाद लेंथ ऑफ ब्लैक लेस है, ब्लैक लेस क्या है बेटे 1 by 6 मीटर. ठीक है, इसको तो सिंप्लीफाई करने की देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई इट एनी फर्दर. ठीक है, आपके पास ये है ना टोटल लेस यूज्ड. आप इसके लिए क्या करेंगे, इन दो को ऐड कर देंगे वैल्यूज को. ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, ये दोनों वैल्यूज मिक्स नंबर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ टू कन्वर्ट इट into an improper fraction? You have to multiply 2 by the whole number and add the product in the numerator. 2 4s are 8, 8 1s are 8 plus 1 9, 5 6 are 30, 30 plus 1 is equal to 31. Okay. अच्छा जी, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर 6, यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया 6. अब हमने जज किया जब डिनोमिनेटर्स को, तो हमने मेरे बेटे देखा कि बोथ आर अनलाइक, वो तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं है. लेकिन येट 6 is a multiple of 2, yet 6 is a multiple of 2, so our LCM would be 6. ट्यू के टेबल में क्योंकि 6 आता है इसलिए हमारा एलसीएम होगा 6. ये बात भी याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा. और ये भी आप याद रखिएगा कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स में दो प्राइम नंबर होते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर ने अपने टेबल पे ही डिवाइड होना है. तो आप जो है वो ग्रिड ड्रॉ करें और फिर उसको डिवाइड करें. तो आपको चाहिए कि जैसे कि आपके पास 3 और 5 है, दो प्राइम नंबर्स है, तो डायरेक्ट उसके एलसीएम 15 आ जाएगा. आपके पास 7 और 11 है तो डायरेक्ट उसका एलसीएम 77 आ जाएगा. अगर आपके पास 3 और 2 है तो उसका डायरेक्ट एलसीएम 6 आ जाएगा. यहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो कौन से हैं बेटे, ये डिनोमिनेटर है आपके 2 and 6. और अभी मैंने आपको ये बात समझाई है कि अगर दोनों डिनोमिनेटर में एक दूसरे का मल्टीपल मौजूद हो तो जो बड़ा नंबर होता है, जो हायर वैल्यू होती है, वो आपका एलसीएम होता है. 2 के टेबल में 6 आता है, लिहाजा 6 इज द एलसीएम. और आप चाहें तो उसको एलसीएम लेकर भी चेक कर लीजिएगा. मैं नहीं करी, आप कर लीजिएगा. खैर, ये तो ऑलरेडी 6 है, इसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, अलबत्ता यहाँ पर हमें काफ़ी एक्शंस लेने पड़ेंगे. क्या एक्शन लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमने 2 को 6 बनाना है. और 2 को 6 किस तरह बनाते हैं बेटे, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 6 बन जाए तो 2 शुड बी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3. And when we do any changes, when we make any changes in the denominator, we are bound to make the same changes in the numerator. Denominator is multiplied by 3, so is the numerator multiplied by 3. On solving 2 into 3, 6, and on solving 9 into 3, it becomes 27.
31/6 as it is. Now you can see both are like fractions. ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो अब हमने क्या करना है, 6 को एक बार कॉमन लिख लेना है. हमने 6 को एक बार कॉमन लिख लिया. नाउ सिंपली जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स. यहाँ पे न्यूमरेटर्स 27, हमने लिखा 27, यहाँ पर साइन है प्लस, हमने साइन लगा दिया प्लस. यहाँ पर है 31 न्यूमरेटर, हमने लिखा 31 इन न्यूमरेटर, और इसको ऐड किया तो ये बन गया 58/6 और 58/6. आप चाहे तो इसकी 2 से अभी कटिंग कर ले, या चाहे तो बेशक बाद में कटिंग कर ले, क्योंकि 6 और 58 मुझे 54 मेरे जहन में आ रहा था, तो मैंने पहले इसको डिवाइड कर लिया. 6 9 times 54 and 54 subtracted from 58, remainder is 4. ठीक है, तो आपके पास आ गया 9 whole number 4/6, and as you can see 4 and 6 can be further simplified by 2/3 by the table of 2. So the final answer is 9 2/3 meters. Beta, if there is any unit given in the question, you have to mention the unit in the answer as well. ये अगर आपके इस क्वेश्चन आंसर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसीलिए है कि आप इसके अंदर यूनिट मेंशन करें. अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो फिर बेटा इसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर ये सम्स हो गए या जो हमने प्रीवियसली अटेम्प्ट किए थे वो हो गए, उसमें क्या फ़र्क है. अगर मैंने आपको सिर्फ एडिशन ही करवानी हो तो मुझे आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करवानी, इसका मतलब है कि मुझे हर यूनिट, हर स्टेटमेंट लाजमी चाहिए. ठीक है, मुझे सिर्फ ये डायरेक्ट इतना सा काम नहीं चाहिए. नो, मुझे डेटा भी चाहिए, मुझे क्वेश्चन मार्क भी चाहिए, मुझे एडिशन का सारे स्टेप्स भी चाहिए और मीटर भी चाहिए. बेटे आपने अगर नोटिस किया हो, आपको नोटिस करना चाहिए, वो ये कि इन बिफोर एवरी स्टेप आई पुट अ इक्वल साइन. हर साइन स्टेप में मैं एक इक्वल का साइन यूज करती हूँ, इक्वल का साइन लगाती हूँ. बेटे इक्वल का साइन लाजमी लगाया करें. देखिए बेटे, अगर मैंने भी सॉल्व किया है तो मैंने डिवीजन लाइन, दैट इज फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ की है. You are bound to draw the fraction line and you're bound to put a equal sign. ठीक है, put an equal sign. Okay, ये आपने लाजमी करना है. ठीक है, मुझे अब आप लोग 4 के भी देखा जाए तो आधे साल गुजार चुके हैं, माशाल्लाह से 5 में जाने वाले हो गए हैं आप लोग. बेटे ये बेसिक चीज़ें हैं, नो मोर जूनियर थिंग. ठीक है, बी अ सीनियर थिंग. आपने अब ये इक्वल की साइन भी लगाने हैं, आपने अपने क्वेश्चंस को ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना है. ठीक है, let us move on to the next question, that is 9. Question number 9. A shopkeeper had 39 2/3 liters of palm oil and 47 1/4 liters of coconut oil. ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसके पास क्या है, एक पाम ऑयल है 39 2/3 लीटर्स और दूसरा है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल 47 1/4 लीटर. ही मिक्स द टू टुगेदर. उसने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया. वल्लाह आलम क्यों की है, शॉपकीपर की मर्जी, आई डोंट केयर. खैर ये मिक्स कर दिया और हम तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए ये सारी बात. क्या आप बताएं कि टोटल मिक्सचर जो तैयार हुआ है वो कितने लीटर्स का है. तो हम क्या करेंगे, हम भी जो है कोई टेंशन नहीं लेंगे, हमारी तरफ से उसके ऑयल उसके काम आए या ना आए, बिके या ना बिके, हम सिंपल अपना मैथ्स का सम करेंगे. ठीक है ना, हम उसको सॉल्व करके आंसर बता देंगे कि भाई इतना हुआ तुम्हारा टोटल मिक्सचर तैयार. और उसको हमने क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज है इनको ऐड करना है. सबसे पहले हम डाटा इसमें से निकालें. क्वांटिटी ऑफ palm oil कितनी given है, 39 2/3. as you can see 2/3 cannot be simplified any further, it is in lowest term, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे. क्वांटिटी ऑफ कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल की बेटे उसने हमें कितने बताई है, so there 47 1/4, it is also in its lowest term. There is no need to simplify it any further. As a matter of fact, it cannot be simplified any further. तो ये ऐसा ही रहेगा. और जो है ये मारूख, आप इतना लेट आ रही हो, ये बच्चे इतना लेट आ रहे हैं. बेटे आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग का जो है लेक्चर का हर्ज होता है. खैर, अब बेटे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल. एंड हाउ टू फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज. ठीक है, और दीज टू वैल्यूज को ऐड करने के लिए सबसे पहले इनिशियल स्टेप इज टू मेक देम इम्प्रॉपर. बेटे वो जो मैंने आपको 2 स्टेप्स में बताया था, वो मैंने इसलिए बताया था कि जब आपके पास इतने मोटे मोटे होल नंबर्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इतनी मेहनत से 4 को 47 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन न्यूमरेटर को ऐड करना भूल जाते हैं. ये जितने बैचेस में पढ़ा चुकी है उसमें मेरे अच्छे वाले बच्चों ने भी ये गलती की है. उनकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होती है, लेकिन बस एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो जाती है, और सिली मिस्टेक होती है
न्यूमरेटर ऐड करने की, न्यूमरेटर ऐड करना भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 स्टेप्स सिखाए हैं कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है और प्लस न्यूमरेटर लिखना है। खैर यहाँ पे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैंने ये स्टेप नहीं किया है, हाउएवर यू आर बाउंड टू डू दैट स्टेप एज वेल। अच्छा जी, 339 are 117, 117 plus 2 is equal to 119, 447 are 188, 447 are 188, and plus 1 it becomes 189. Okay, now we have to focus on the denominators. There is a 3 and there is 4 in the denominator, and as you can see both denominators are different from each other, so we have to take the LCM. But इसमें एक नंबर आपके पास 3 है, that is a prime, और एक नंबर आपके पास 4 है। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता। जब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इसका शॉर्टेस्ट वे ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4s are 12, योर आंसर, योर एलसीएम वुड बी 12। आप इसको बेशक बेशक क्या आपने करना ही, आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन बोथ फ्रैक्शंस। अब आपने दोनों पर वर्किंग करनी है, इसको भी महाशय को 12 बनाना है और इसको भी आपने 12 बनाना है। और 12 बनाने का तरीका क्या है? हाउ कैन बी 3 कन्वर्टेड इन 12? बाय मल्टीप्लाइंग इट टू मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ब खुद 12 बन जाएगा। एंड एज वी ऑलरेडी नो, when we make any changes in the denominator, we are bound to make the same changes in the numerator. 3 multiplied by 4 to make it 12, and the numerator should be also divided by multiplied by 4. 4 should be divided by 3 in order to make it 12. So is the numerator must be multiplied by 3। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे रफ वर्क में रफ वर्क क्लिक किया, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 476 by 12 and 567 by 12। अब आपके ये दोनों जो है डिनोमिनेटर्स ये बन गए हैं 12 लाइक फ्रैक्शंस। अब आपने इसको एक बार कॉमन ले लिया, 12 को एक बार कॉमन ले लिया, सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स। व्हाट आर न्यूमरेटर्स? 476 एंड 567। इन दोनों का ऐड करने के बाद आपके पास एक हैंडसम सी अमाउंट बन गई, दैट इज 1043 बाय 12। कटिंग वटिंग के चक्कर में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ अलबत्ता हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर करने के लिए किस तरह सॉल्व करेंगे बेटर? प्रॉपर करने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप इसको डिवीजन हाउस बनाएंगे। चेक करती हूँ अगर मेरा यहाँ पर बन जाता है और हो जाता है तो ठीक है। 1 2 1 0 4। बेटे लेट मी राइट 4 एंड 3। ठीक है, 12 8 टाइम्स 96। ओके, 96 16 माइनस ये हो गया आपका 9, ये 0 हो गया। 14 माइनस 6 8, और 8 के बाद नीचे आया 3 83। तो ये आप करेंगे 6 72, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 11। यस, कर दी डिवीजन मैंने, तो ये आपका क्या बन गया 86। क्वोशिएंट इज द whole number and remainder is the numerator, denominator remains same 86, 11 by 12 liters oil। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये है a fruit seller sold 3 by 4 kg of apples and 6 by 8 kg of pears। बेटे apples are सेब and pears are नाशपाती। वो भी एप्पल्स की तरह की होती है, अमरूद जैसे उसकी शेप होती है, बहुत मजे के होते हैं। What is the total weight of the sold apples and pears? आपने ये बताना है कुल मिला के उसका कितना जो है, कितना वेट उसने सोल्ड किया है। ठीक है, और कुल मिलाने का मतलब है यू आर गोइंग टू ऐड दिस वैल्यूज। और आपके सामने 2 6 by 8 लिखा है, तो आपकी आंखों में भी एक स्पार्क आ रहा होगा कि भाई 6 by 8 की तो इजीली कटिंग हो रही है बाय द टेबल ऑफ 2। तो हमारे पास वेट ऑफ एप्पल्स आ गया 3 by 4 kg, और वेट ऑफ pears आ गया 2 3 by 4 kg आफ्टर सिंपलीफाइंग। ओके,
रहीमा वक़ार, बेटे ये अच्छा नहीं किया आपने अपनी मम्मा के साथ, या आप भी जो भी हैं, ये आपको पता है आप भी रिकॉर्डिंग हो रही है बेटे, वेरी सैड, heartfelt sorry for you. Please try these goofs. Please avoid these goofs. टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स 3 3/4 प्लस 2 3/4। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर, अच्छा वाओ, ये लास्ट तो आपका जो है ना इम्प्रॉपर प्रॉपर लाइफ फ्रैक्शन बन गया। लाइफ फ्रैक्शन करना तो बहुत आसान है ना, एलसी में नहीं बनाना, कोई वर्किंग ही नहीं करनी। 4 3 12, 12 प्लस 3 15, 2 4 8, 8 प्लस 3 11। अब एज यू कैन सी बोथ फ्रैक्शंस आर, both denominators are same, they are like frictions. Take 4 common, simply add the numerators, 15 plus 11 that is 26/4, और इसको हमने डिवाइड कर दिया बाय द टेबल ऑफ 2, ये आपके पास आ गया 13/2। तो 6 whole numbers, 6 2s are 12, 12 subtracted from 13, remainder 1 2 and whole number 6, denominators remain same, kg। ठीक है, ये आपका मेरे बेटे क्या बन गया, आंसर बन गया। आपका आंसर आ गया है 6 होल नंबर 1/2 kg, यानी कि 6.5 किलो जो है तकरीबन उसने फरोख्त किया है। और केजी आपने यूनिट लाजमी मेंशन करना है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपके ऑल 10 क्वेश्चन आंसर्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए हैं। विश यू ऑल द लक। अल्लाह हाफिज़।